ओम। मैं रुद्रानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मानंद सरस्वती, आप सभी को नमन करता हूँ। आज फेसबुक पर बहुत ही दुखदाई खबर चल रही थी। पालघर में 3 सन्यासियों की जो हत्या की गई है, निर्मम हत्या, उसके विषय में जानकर बड़ा दुख हुआ। शब्द नहीं है कि दुख को व्यक्त कर सकूं। समझ में नहीं आ रहा कि हत्याएं हुई क्यों। क्या उनका दोष भगवा पहनना था या हिंदू होना? जो सुरक्षाकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, हमारे देश में कहा जाता है कि पुलिस सुरक्षा करेगी, वे ही उस समय मैंने वीडियो में देखा उनको छोड़कर भाग रहे हैं, उन राक्षसों के हवाले कर रहे हैं जो राक्षस उनको डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। कहीं दिल में एक चीट ठेस उठती है, एक दर्द होता है ये दुख जानकर कि राम के और कृष्ण के देश में आज भगवा कितना हल्का हो गया। आज भगवा की मर्यादाएं, भगवा की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। सरकार को दोष दे, समाज को दोष दे, या स्वयं अपने आप को दोष दे। समाज का दोष है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारे भगवा का दोष है कि हमको भी अपनी संयमता, अपना ज्ञान बनाए रखना चाहिए था। आज एक गृहस्थ कह देता है कि महात्मा होता क्या है, खाता है पीछे हाथ पूछ लेता है। वो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियां भी हैं। आज समाज में जो मुसलमान कर रहे हैं, जो ये राक्षस रूपी आदमी, जो शब्द कैसे कहूँ मैं आपको, ये जमाती, ये राक्षस जो कर रहे हैं, इनके ऊपर बोलते बोलते हम लोग थक गए। और कहीं उसी का ही परिणाम है कि उन लोगों ने उससे चिढ़कर हमारे 3 भगवाधारी सन्यासियों की हत्या कर दी और सुरक्षा कर्मियों के सामने कर दी। और उस व्यक्ति के राज्य में की है जिस व्यक्ति का नाम बाल ठाकरे साहिब है। उन बाल ठाकरे साहिब के पुत्र उस समय मुख्यमंत्री हैं इस समय, और बाल ठाकरे साहब तो हिंदू शेर कहे जाते थे। उनके ही पुत्र के राज्य में 3 संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मोदी जी को दोष देके फायदा भी कुछ नहीं है। क्योंकि मोदी जी को दोष किस बात पे देंगे? कोरोना से संसार डूब रहा है, देश हमारी कोरोना की स्थिति से बहुत बुरी तरह लड़ रहा है, और जहाँ तक हो सके कोरोना से तो लड़ ही रहा है, इन मुस्लिम लोगों की आतताई हरकतों से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये डॉक्टर पे पत्थर बजा रहे हैं, पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं, और जगह जगह ये लोग सफाई कर्मियों को भी मार रहे हैं, और अब इन लोगों ने 3 संतों को भी मार दिया। पालघर महाराष्ट्र में हुई घटना का दुख और गुस्सा इस कदर है कि सोच रहा हूं कि इस भगवाधारी वस्त्र पहनकर मैं क्या कर सकता हूं। एक दिन शुक्रताल गया था, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग थी, उसमें गया था। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
तो वहां पर बता रहे थे 12 लाख कुछ महात्मा रजिस्टर्ड हैं। कहाँ है वे 12 लाख महात्मा? कहाँ है आज ज्ञान? कहाँ है आज मानवता? पहले कभी संतों पे जब संकट आया करता था तो वे राजा के पास जाते थे कि हे राजा, मैं यज्ञ इत्यादि करता हूँ, राक्षस इत्यादि आकर मेरे यज्ञ कुंड को दूषित कर देते हैं, खंडित कर देते हैं, तो हे कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। राजा उन राक्षसों का अंत करता था। आज किस राजा के पास जाए? कौन है हमारा राजा? चारों तरफ राक्षसों ने आतंक मचाया हुआ है। राजा खुद बहुत परेशान है, कैसे संभाले? क्योंकि इन राक्षसों के बीच में हमारे अपने लोग इन राक्षसों का सहयोग कर रहे हैं। सब्जियों में थूका जा रहा है, पत्थर बजाए जा रहे हैं, और अब 3-3 संतों की हत्याएं भी की जा रही हैं। कश्मीर से पंडित निकाल दिए गए। कोरोना ने इनकी औकात हमें बता दी। महाराष्ट्र में 3 संतों की हत्या ने महाराष्ट्र सरकार को बता दिया, पुलिस को बता दिया, महाराष्ट्र पुलिस के सामने हत्या हो गई। जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा आप उससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्वयं की रक्षा स्वयं करना सीख ले। ना कोई हिंदू संगठन, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना पुलिस। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को अगर हम छोड़ देते हैं तो हर जगह जंगल राज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारा सौभाग्य है कि योगी जी हैं। संविधान पता नहीं किस बेस पे लिखा गया, किस आधार पे लिखा गया कि आज भी प्रदेश के राजा अलग, केंद्र के राजा अलग, रियासतें बनाई गई हैं, राज्य नहीं। महाराष्ट्र रियासत के राजा ठाकरे साहब के पुत्र राक्षसों की कोली भर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने वाले जब अधर्मियों का साथ देने लगे तो धर्म के ज्ञानियों को हथियार उठाना पड़ता है, स्वयं परशुराम बनना पड़ता है। ये युद्ध है, यहां अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप हैं। हे मेरे भाई, कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी हुई है। कोरोना जैसे संकट से फिलहाल हम घिरे हुए हैं। धैर्य बनाएं, जैसे ही कोरोना खत्म हो जाए। ये पांडुवास चल रहा है हम सब लोगों का, अर्थात अज्ञातवास। तो इस अज्ञातवास को आप बड़े धैर्य से काटें, अपनी शक्तियों को अर्जित करें, और जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको धैर्य से देखें। और जिस दिन यह कुरुक्षेत्र तैयार होगा, जिस दिन इस रण का शंख बजेगा, उस दिन अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों से जवाब देने के लिए तैयार रहना। कुछ लोग कहते हैं कि जो सब्जी नहीं से मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ रिपोर्ट की जाए। अलग अलग लोग मिल रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आपको सब पहचान में आ जाएंगे, कौन बिच्छू है, कौन सांप है, कौन अपना है, कौन पराया। परमेश्वर उन 3 संतों की आत्माओं को शांति दे और आप लोगों को शत बुद्धि दे कि जैसे ही ये आपका अज्ञातवास खत्म होगा, कोरोना का ये लॉकडाउन हटेगा, आप इस कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण बन के उतरे। दिखा दें कि राष्ट्र कृष्ण का है, राम का है, किसी मोहम्मद का नहीं। ये भीम आर्मी वाले जो ये कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, इन दुष्टों ने बौद्ध को अपनाया है। बौद्ध का एक ABCD नहीं जानते। अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अंबेडकर की एक ABCD नहीं जानते। हर दुष्ट को ज्ञान से
और अपनी योग्यता से हराना है। और मैं आप सब लोगों से आशा करता हूँ जो जो इस वीडियो को देख रहा है कि कृपया करके टिप्पणी करके वीडियो के पोस्ट पर या मैसेंजर करके मुझको आप लोग समर्थन दें और साथ दें कि मैं 28 सितंबर को पैदा हुआ था, जिस दिन शहीद भगत सिंह पैदा हुए थे। और आशा करता हूँ कि मैं भगत सिंह तो नहीं, मगर भगत सिंह के चंद गुणों का भी मैं अगर पालन कर पाया तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाए। और मैं आशा करता हूँ इस बात की कि आप लोग सहयोग करेंगे इस कुरुक्षेत्र में। मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप हैं? लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करें, अपनी ताकत को बचाए रखें, अपने गुस्से को बचाए रखें, और एक कुरुक्षेत्र का निर्माण हो चुका है, उस कुरुक्षेत्र में आहुतियाँ देने के लिए तैयार रहें। अपने हर संबंध की, हर खुशी की, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। धर्म बचाना बहुत जरूरी है। धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। और धर्म बचाने के लिए अब हमें राम, कृष्ण या परशुराम बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उन 3 संतों को नमन करता हूँ, उनकी आत्माओं को नमन करता हूँ। परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। और उस जूना अखाड़े के सभी संतों को मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ, सभी देशवासियों को दुख व्यक्त करता हूँ। और बस इतना ही कहना है कि लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करें, फिलहाल धैर्य बनाए रखें, जो हो रहा है उसको अध्ययन करते रहें, क्योंकि पांडवों ने 12 साल इंतजार किया, कष्ट झेला, फिर कुरुक्षेत्र बना, फिर युद्ध हुआ, कुछ मेरे गए, कुछ उसके गए, लेकिन राक्षसों पर तो विजय प्राप्त की। राम ने 14 साल वन काटा, फिर युद्ध हुआ। ये हमारा वनवास है प्रिय। तुम भी अर्जुन हो, तुम भी कृष्ण हो, तुम भी राम हो। शक्तियां पहचानो, इन राक्षसों का अंत जान से और शस्त्र से, अपनी सरकार को मजबूत करके, संविधान में नए नए संशोधन करके हमें करना होगा। क्योंकि अब राष्ट्र हमारा है, धर्म हमारा है, बचाना हमें है। ये हमारा परिवार है। संतों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कल आज और भी हो सकता है, और संतों की भी बलि जा सकती है। दुख तो है, लेकिन कुर्बानियाँ तो देनी होंगी। और मैदान जंग में कुर्बानियाँ तो होती ही हैं। इन दुष्टों ने हमारे संतों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। 3 जो व्यक्ति मारे गए हैं, जो 2 संत और एक उनका ड्राइवर मारा गया है, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। ओम हर हर महादेव। बहुत दुख है।